परमात्मा महावीर के शासन में चल रहे एक बहुत बड़े अभियान का सफर हमने शुरू किया था। अब उसी सफर का तीसरा भाग आपके समक्ष प्रस्तुत है, सराग जेन्स का एपिसोड 3। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। प्रभुवीर के शासन में वर्तमान में हो रहे सबसे महत्वपूर्ण कार्य, जी हाँ सही सुना आपने, वर्तमान काल में संपूर्ण शासन में हो रहे जितने भी शासन सेवा के इम्पोर्टेंट कार्य हैं, उन सभी कार्यों में से 2023 में कलापूर्णम तीर्थ धाम की प्रतिष्ठा के दौरान देवलाली में इस अभियान को शासन रत्न अवार्ड्स में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जो कि राज परिवार एवं समस्त श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन संघ द्वारा संचालित है। लेकिन हमें ये जानकर बहुत दुख होता है कि आज भी काफी लोगों को सराग के बारे में पता ही नहीं है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सराग क्षेत्र में राज परिवार किन किन कार्यों के माध्यम से सराग बंधुओं के जीवन में विशेष उन्नति का प्रयास कर रहा है। आइए अब थोड़ी और डिटेल्स जानते हैं। सराग भाइयों को पुनः धर्म में सक्रिय बनाकर स्थिर करके जैन धर्म के उज्जवल भविष्य का निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है। लगभग हम सभी को ये पता ही होगा कि सराग भाइयों में धर्म के प्रति विशेष भावना है, क्योंकि उनके परिवारों में से दीक्षाएं भी हुई है। जीरावला जैसे विश्वविख्यात जैन महातीर्थों में सराग भाइयों द्वारा परमात्मा की अद्भुत सेवा भक्ति प्रतिदिन हो रही है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से पश्चिम भारत के तीर्थ यानी कि पालितना आदि की रक्षा के लिए हम मौजूद हैं, मगर पूर्व भारत जहां पर हमारे 120 में से 116 कल्याणक भूमि और कई प्राचीन तीर्थ भी मौजूद है, उनकी रक्षा का क्या? तो ये सबसे बड़े सवाल का भी उत्तर है हमारे अपने सराग भाई। सराग के उत्थान से न सिर्फ सराग बंधुओं का विकास होगा, बल्कि उनके साथ ही साथ जिन शासन का परचम भी ठाट बाट से लहराता रहेगा। मुसीबत या प्रश्न चाहे कोई भी क्यों ना हो, साधु साध्वी जी भगवंतों के व्यावच का हो, तीर्थ रक्षा का हो या फिर देरासर की रक्षा का ही क्यों ना हो, सबका एकमात्र जवाब है सराग उत्कर्ष अभियान। ये तो बात हुई सिर्फ सराग भाइयों की। अब आते हैं सबसे दर्दनाक और पत्थर दिल के भी आंसू निकल आए वैसी चौंकाने वाली बात की, और वो है हमारे प्रभु और जिनालय की दुर्दशा की। सोचने वाली बात है कि जहां अपने ऑलमोस्ट तीर्थंकर भगवंतों का ज्यादातर च्यवन, जन्म, दीक्षा, विहार, चातुर्मास, केवल ज्ञान, देशना, निर्वाण आदि सब इस क्षेत्र में हुए हो, तो इस प्रदेश की भूमि पर कितनी प्रतिमाएं और जिनालय हुए होंगे, कितने जैन यहाँ पर बसे होंगे या अभी बसते होंगे, उनकी आराधना के लिए पूर्व में कितने धर्म स्थान बनाए होंगे। इन सवालों का जवाब आज भी अधूरा है। मगर एक बात तो अवश्य कह सकते हैं कि सराग क्षेत्र के ऐसे कई सारे राज आज भी छिपे हुए हैं। हजारों की संख्या में खंडित प्रतिमाएं और सैकड़ों खंडित और ध्वस्त जिनालय आज भी वहां पर मिलते हैं, और ये प्रूव करते हैं कि हम जैनों पर पूर्व काल में बहुत अत्याचार हुए थे। जो जैन धर्म के परमात्मा अहिंसा के प्रतीक है, उन्हीं की प्रतिमा के सामने अन्य धर्म के अनुयायी आज भी पशुओं की बलि देते हैं। सोचकर ही रूह कांप जाती है। सोचने वाली बात है कि हमारे जैन शासन की ऐसी दुर्दशा है क्यों? जैन धर्म को हम अगर एक दो क्षेत्र तक या एक दो समाज तक या एक दो भाषा तक सीमित रखेंगे, तो हम जैन धर्म का उज्जवल भविष्य कभी नहीं देख पाएंगे। शास्त्रकार भगवंत ने कहा है कि अगर किसी भी एक जीव के दिल में जैन धर्म के बीज का आरोपण कर दिया, तो 14 राजलोक में हमारी परिवर्तन की घोषणा का लाभ मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हमारे द्वारा एक भी जीव के दिल में धर्म का बीजारोपण होता है, तो उससे हमें भवो भव जिन शासन मिलने की भी गारंटी है। धर्म के कई क्षेत्रों में आप सभी कहीं ना कहीं जुड़े ही होंगे, और उसके लिए हम आपकी अंतर्मन से अनुमोदना करते हैं। मगर हम आपसे सराग क्षेत्र के उत्कर्ष के इस अति पुण्योपार्जक कार्य में अवश्य जुड़ने का निवेदन करते हैं। अब कई लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि सराग क्षेत्र के उत्कर्ष के लिए मुझे भी कुछ करना है, क्या कर सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं? बहुत आसान है, सरल है। कई लोगों को घूमने फिरने का भी शौक होता है, एडवेंचर का भी क्रेज होता है। अगर एडवेंचर को स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ दिया जाए तो, जी हाँ, हमारा इशारा आप समझ ही गए होंगे। हम सब इस तरह से संकल्प कर सकते हैं, जैसे कि साल के 365 दिनों में से 8 से 10 दिन सराग क्षेत्र के लिए अर्पण करेंगे। अगर बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं, तो 100 गांव में जो कार्य चल रहे हैं, शायद वो ही कार्य बहुत जल्द 525 सराग के गांव तक पहुंचने में हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ पर टाइम पास करने के लिए नहीं आना है। यहाँ पर आने के लिए बेसिक धार्मिक ज्ञान होना जरूरी होगा, एवं बेसिक नियमों का पालन करना भी आवश्यक होगा। इस रिलेटेड पूरी जानकारी आप saraagabhiyan.org वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क कर सकते हैं।